Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग एक छोटा सा पाइथन में प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो अभी प्रेजेंटली यूएसए इलेक्शंस हुए हैं उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग अपने आज पाइथन कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो भी नॉमिनीज उसमें खड़े थे उस इलेक्शन में उनमें से कौन नॉमिनी विन किया है। उसके लिए मैं अपने आप को पाइजाम आईडी मैंने यहाँ पे खोल रखा है। हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और मैं अपनी फाइल का नाम election.py देती हूँ। हमारे यहाँ पे नई फाइल बन चुकी है। अब हम लोग को इसके लिए यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। मैं अपने टर्मिनल पे जाती हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे गई, नया टर्मिनल ओपन करती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहले दो लाइब्रेरीज इसके लिए इंस्टॉल करनी है जो होती है पांडास और एक होती है LXML लाइब्रेरी। पांडास का क्या काम होता है? पांडास जो होती है वो किसी भी डेटा से डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है। कोई भी डेटा की जो चीजें होती हैं, जो उस डेटा में चीजें लिखी होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करती है पांडास लाइब्रेरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक मिनट में जूम कर देती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडास मैंने लिखा और एंटर करा। मैं ऑलरेडी अपने इंस्टॉल कर चुकी हूँ, सब रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। आप लोग अपने में इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। आफ्टर दैट हम लोग की सेकेंड लाइब्रेरी है पिप इंस्टॉल LXML। ये हमारी आज की सेकेंड लाइब्रेरी है जिसको हम लोग यूज करके आज का जो पाइथन का प्रोग्राम है वो हम लोग करने वाले हैं। हमारी दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ import pandas। सबसे पहले यहाँ पे मैं pandas लाइब्रेरी को import कर लेती हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या करेगा? हमारा जो भी डेटा है हम यहाँ पे एक लिंक देंगे विकिपीडिया का, उससे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके लिए मैं लिखती हूँ pandas डॉट रीड HTML और यहाँ पे मैं लिंक देती हूँ। लिंक हम लोग कहाँ से निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग गूगल अपने में ओपन करिएगा, गूगल में यहाँ पे यूएस इलेक्शन 2020 सर्च करिएगा। आफ्टर दैट जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसमें एक विकिपीडिया का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप इसको ओपन करके यहाँ पे ऊपर जो लिंक है इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और इसी लिंक को हम लोग अपने पाइजाम के आईडी पे जहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है इस लिंक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जो सेमी कॉलन है सेमी कॉलन के अंदर लिंक को पेस्ट करिएगा। मैं इसको सेमी कॉलन यहाँ पे ऊपर बंद कर देती हूँ। ओके, हमारी जो सेकेंड लाइन है वो हो गई import pandas wikipedia is equal to pandas dot read html। नाउ आफ्टर दैट हमारा जो थर्ड हम लोग को थर्ड लाइन का जो कोड लिखना है मैं यहाँ पे इसको एंटर करके अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्शंस इज इक्वल, मैं यहाँ पे एक इलेक्शंस नाम का नया वेरिएबल बनाती हूँ और विकिपीडिया ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ। बेसिकली ये 4 डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा एक्सक्यूज मी, और मैं यहाँ पे अब प्रिंट इलेक्शंस कर देती हूँ। हमारा जो भी डेटा का फॉर्मेट है वो हमको एक टैबुलर फॉर्मेट में मिलेगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे बेसिकली थोड़ा टाइम लेगा रन करने के लिए क्योंकि इंटरनेट से चल रहा था। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमको मिल चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए हमको यहाँ पे ये ऊपर रोज मिली हैं, आफ्टर दैट कॉलम्स मिले हैं और ये देखिए 0 1 2 3 और ये नॉमिनी जो बिडेन, आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रम्प, देन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। फिर हम लोग को यहाँ पे टोटल जो वोट्स हैं 279 और 214 ये भी हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये हमने अपना क्या किया है, हमने इस विकिपीडिया से जितना भी ये डेटा था इनके बारे में उसको एक्सट्रैक्ट किया है पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से और HTML की यूज से हमने अपने जो डेटा है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमारा आगे का नेक्स्ट मोटिव क्या है कि हम लोग इसमें से जो फाइनल रिजल्ट है और जो फाइनल जो भी नॉमिनी इसको विन किया है यूएस इलेक्शन को उसको हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग आगे लिखते हैं, मैं एक नया वेरिएबल बनाती हूँ candidate1 नाम का। ओके, कैंडिडेट 1 में मैं
इलेक्शंस जो ऊपर बनाया था उसका फर्स्ट इलेक्शन, मतलब ये जो फर्स्ट यहाँ पे कॉलम मैंने लिख रखे हैं ना 0 1 2 3, सो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पास करा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट प्रिंट करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हम लोग अपने आगे के कोड की तरफ चलते हैं। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट नेम, मैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट का जो नेम है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहती हूँ फर्स्ट कैंड नेम की वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे करूंगी क्या, मैंने यहाँ पे कैंडिडेट 1 को 1 के अंदर जो फर्स्ट रो है उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो हम लोग इसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में नॉमिनी है और नॉमिनी में जो हम लोग फर्स्ट कॉलम का एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो बिडेन है, सो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो बिडेन जो नाम है वो हम लोग को यहाँ से रीड हो पाएगा। आफ्टर दैट मैं सेम काम वोट्स के लिए भी कर देती हूँ। एक फंक्शन बना, ये वेरिएबल न्यू बना के मैं यहाँ पे वोट्स लिख देती हूँ और देन कैंडिडेट 1 एंड वो वोट्स जो हमारे हैं वो किस कॉलम में है, लेट मी चेक आउट। सो प्रोजेक्ट इलेक्टोरल वोट ये है हमारे 5th में, सो मैं यहाँ पे 5th लिख देती हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझको एक और बनाना है जिसमें कि मैं यहाँ पे एक हम लोग को और फंक्शन है पॉपुलर नाम का, पॉपुलर वोट। सो हम लोग इसको भी देखेंगे कि इसमें क्या है। सो मैं इसके नाम के लिए भी एक यहाँ पे फंक्शन बना, एक वेरिएबल यहाँ पे बना देती हूँ। सो फर्स्ट कैन पॉपुलर एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसकी जो रो है उसका नंबर पास करती हूँ, दैट इज 7। ओके, मुझे स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखनी है, कैंडिडेट 1 1 डन। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, आप इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये पैरामीटर है रनिंग मेट, आफ्टर दैट होम स्टेट, पार्टी, आप इन सब पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक पार्टी और लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट कैंड पार्टी, okay, FIRSTO, then what I need to candidate 1 and then ये सेकेंड नंबर पे है तो 2। तो ये हमारा जो था, हमने फर्स्ट कैंडिडेट के लिए अपनी इंफॉर्मेशन पूरी रेडी कर ली है कि हम लोग को क्या क्या इसमें चीजें चेक करनी है। अब सेम काम हम लोग अपने सेकेंड कैंडिडेट के लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कैंडिडेट 2 नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ और उसमें मैं इलेक्शंस और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी यहाँ से सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम जो पूरा है वो एक्सट्रैक्ट होगा यहाँ से हमारा। आफ्टर दैट मैं सेम वो काम करती हूँ सेकेंड कैंडिडेट नेम। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेती हूँ कि ऊपर जो मैंने लिख रखा है मैं इसको ही कॉपी करके इसी में एडिट कर दूंगी। फालतू में वीडियो को लंबा बनाने से और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पे हर जगह सेकेंड कर देती हूँ और मैं यहाँ पे कैंडिडेट 1 की जगह कैंडिडेट 2 कर देती हूँ, दैट्स इट। सो यहाँ पे भी मुझे सेकेंड लिखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे 14 लाइन में सेकेंड को एडिट करना है, देन यहाँ पे कैंडिडेट 2 और अब हम लोग अपनी लास्ट लाइन की तरफ हैं, सेकेंड एंड देन यहाँ लास्ट पे कैंडिडेट 2। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 के लिए दोनों चीजें यहाँ पे बना ली हैं, दो वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा के ये चेक करेंगे कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे विन किया है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ, इफ हमने अपना जो कैंडिडेट का नेम है उसको फर्स्ट कैंड नेम के नाम से दे रखा है, इफ फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग वोट से चेक करेंगे, इफ फर्स्ट कैंडिडेट वोट इज ग्रेटर दैन सेकेंड कैंडिडेट वोट, देन व्हाट टू डू, देन प्रिंट। यहाँ पे हम लोग नेम भी प्रिंट करके देखेंगे कि कौन यहाँ पे विनर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट फर्स्ट कैंडिडेट नेम कॉमा is the
विनर, और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन यूज करी है ये चेक करने के लिए कि किसके वोट्स ज्यादा हैं, और जिसके वोट्स ज्यादा होंगे हम लोग उससे कंपेयर कर लेंगे। जो सेकंड वाला वोट है दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे और जिसके वोट ज्यादा होंगे वो हमारा विनर यहाँ पे हो जाएगा। सो मैंने फर्स्ट में किया क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स। अगर सेकंड जो फर्स्ट कैंडिडेट के वोट्स हैं अगर सेकंड कैंडिडेट के वोट से ज्यादा हैं तो ये बता दीजिए कि फर्स्ट कैंडिडेट का जो नेम है उसको प्रिंट कर दो और ये लिख दो इज द विनर और कॉन्ग्रेचुलेशन उसको कर दो। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे कर देती हूँ एल्स में हम लोग सेकेंड कैंडिडेट का नेम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और उसमें भी यही लिख देते हैं इज द विनर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया। आफ्टर मैंने एक वेरिएबल विकीपीडिया बनाया, उसमें हम लोगों ने HTML फॉर्मेट में रीड करने के लिए अपनी विकीपीडिया की एक फाइल का यहाँ पे लिंक दे दिया जो कि मैंने गूगल से लिया था। आफ्टर दैट मैंने इलेक्शंस बनाया और यहाँ पे जो डेटा है उसके 4 कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब मैंने इलेक्शंस को यहाँ पे प्रिंट करके चेक किया था कि हमारे जो इलेक्शंस का जो डेटा है पूरा वो किस तरीके का है। आफ्टर दैट मैंने कैंडिडेट 1 नाम का वेरिएबल बनाया, उनमें यहाँ पे मैंने वैल्यूज दी। सो बेसिकली ये सब चीजें उन लोगों को ज्यादा क्लियर हो रही होंगी जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं, जो कि मैं पाइथन की अपनी सीरीज चला रही हूँ। सो उसकी प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो वहाँ पे मैंने ये सब बताया था कि आप कैसे जो चीजें हैं, कैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं और किस तरीके से इफेक्टिव वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं। सो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जाके पहले देख लीजिए। वापस हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में सारी डिटेल्स कर दी। आफ्टर मैंने सेकंड कैंडिडेट और फिर मैंने इफ एल्स कंडीशंस लगाई कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स इज ग्रेटर दैन सेकंड कैंडिडेट वोट्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडिडेट का नाम है वो रिटर्न कर दो और लिखो इज द विनर। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पे जाओ और जो प्रिंट है हमको सेकंड कैंडिडेट का नाम प्रिंट कर दो, ये लिख दो कि जो सेकंड कैंडिडेट हमारा वो विनर है। अब मैं इसको रन करती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ एरर आ रही है हम लोगों की। मैं ये चेक करती हूँ कि हमारी क्या एरर आ रही है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स इज ग्रेटर दैन सेकंड कैंडिडेट वोट्स देन प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करो कि हमारा जो सेकंड कैंडिडेट है और जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो हमारा विनर है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो। सो दिस इज ओके। एंड यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट का नाम प्रिंट करो। सो मैं यहाँ पे एक बार देखती हूँ कि क्या चीज हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, ऊपर पाइथन कंसोल हमारा ये बता रहा है, हमको आउटपुट दे रहा है इफ फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स इज ग्रेटर दैन सेकंड कैंडिडेट वोट्स। सो ये ऐसा क्यों कर रहा है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है। एडिट करने में सेकंड कैंडिडेट वोट्स नहीं, पार्टी एंड ओके। सो मैं इसको एक बार यहाँ पे कमेंट आउट करके चेक करती हूँ कि हमारी क्या एरर आ रही है। फर्स्ट में भी मैं यही करके चेक करती हूँ। मैं इसको रन करती हूँ वापस से एक बार, रन इलेक्शंस। अब देखते हैं कि हम लोग को ऐसा आउटपुट क्या मिलता है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमको आउटपुट मिला है जो बिडेन इज द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हमारा जो आउटपुट मिला है हम लोग को, जो बिडेन इज द विनर कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बेसिकली हमारा ट्रू आउटपुट है क्योंकि हाँ वो जो है वो हमारे विनर हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ये जो मैंने सेकेंड पार्टी का यहाँ पे लिखा था, मैंने क्या वेरिएबल यहाँ पे दिया था, पार्टी। सो बेसिकली ये इस वजह से यहाँ पे रन नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक हम लोगों ने स्ट्रिंग पास कर दी थी। इस वजह से यहाँ पे जो है इफ फर्स्ट कैंडिडेट वाला जो चीज है उसको पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, सेकेंड इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा था। हमारा जो आउटपुट है जो विनर है हमारा उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा था। सो बेसिकली मैं ऊपर एक मिनट इसको इलेक्शन वाले को कमेंट आउट कर देती क्योंकि इसका जो
रिजल्ट है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। मैं वापस इसको एक बार रन करती हूँ। ओके, सो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बेसिकली इंटरनेट इश्यूज की वजह से थोड़ा। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, जो बिडेन इज द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ इफ एल्स कंडीशन का यूज किया था, बहुत सिंपल से कोड लिखा था, और हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके बहुत सिंपल यहाँ पे कोड लिखा है। सो इस तरीके से हम लोग पाइथन में ये ऐसे भी प्रेडिक्ट बता सकते हैं किसी भी डेटा की यूज से कि हु इज द विनर, व्हाट इज द विनर एंड हु इज द लूजर एंड ऑल दैट थिंग्स। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई होप कि आप लोग मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर रहे होंगे। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट लास्ट तक एक्सेस करेंगे सो आप लोग मेरी तरीके यहाँ पे जो मैं कोड्स बना लेती हूँ तुरंत, आप लोग भी वो सब चीज़ें करने लग जाएंगे। So this is all for this video. Till then, thank you and bye bye.